नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल समाधान पे। हमारी जो कड़ियाँ चल रही हैं वो नक्षत्रों पे चल रही हैं। सबसे पहले हमने किया नक्षत्रों का परिचय, नक्षत्रों के परिचय, उनके महत्व, उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि नक्षत्रों के देवता कौन होते हैं, नक्षत्रों के ग्रह स्वामी कौन हैं, उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे राशियों में नक्षत्रों को कितना स्थान मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है और कितनी दूरी उसको मिली है। जैसा हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि कांति व्रत में 360 डिग्री का अंश होता है। पूरा कांति व्रत जो होता है 360 डिग्री का एक मार्ग है, उस पे राशियां और नक्षत्र हैं। नक्षत्र 27 हैं, राशियां 12 हैं और एक राशि को 30 अंश मिले हैं, एक नक्षत्र को 13.20 अंश मिले हैं। इस तरीके से नक्षत्र को विभक्त किया गया है। अब 12 राशियां कौन सी हैं? 12 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों में नक्षत्रों को कितना कितना स्थान और कहां कहां मिला है, हम इस पे बात करें, क्योंकि अभी हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं कि नक्षत्रों को कितना स्थान कहां कहां मिला है। पहली राशि है मेष राशि और पहला नक्षत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के शुरुआती चरण में आता है। 13.20 अंश पर जो पहला नक्षत्र होता है पहली ही राशि में, वो होता है अश्विनी नक्षत्र, जिसका अधिष्ठाता है केतुदेव। जो दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, उसके भी चारों चरण वो मेष राशि में आते हैं। इस तरीके से केतु का जो नक्षत्र है अश्विनी और शुक्र का जो नक्षत्र है भरणी, ये दोनों पूरी तरह से मेष राशि में आते हैं। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, जिसका पहला चरण मेष राशि में आता है। उसके बाद के चरण जो हैं वो वृषभ राशि में जाते हैं। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण जाते हैं। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था, कि 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। इस तरीके से 2 पूरे नक्षत्र यानी कि 4 चरण 2 नक्षत्रों के और 1 चरण कृतिका नक्षत्र का, ये मेष राशि में आया। अब हम अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में 3 चरण कृतिका नक्षत्र के, 4 चरण जो है रोहिणी नक्षत्र के और 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के आते हैं। इस तरीके से वहां पे 2.25 नक्षत्र की जो कैलकुलेशन है वो पूरी होती है। उसके बाद राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि में 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के, 4 चरण राहु के आर्द्रा नक्षत्र के और 3 चरण गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के आते हैं। और इस तरीके से वहां पर 2.25 नक्षत्रों का जो मार्ग है वो पूरा होता है और इतना उनको हिस्सा इसमें मिलता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 13.20 जो अंश है उसका एक नक्षत्र होता है। तो जब मैं 1 चरण की बात करता हूं तो तकरीबन 3.20 अंश का वो 1 चरण होता है। तो जब मैंने 2 चरणों की बात करी तो 6.40 अंश का वो नक्षत्र का वो हिस्सा उस राशि में आएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का पहला चरण वो है पुनर्वसु नक्षत्र का, जो केवल 1 चरण है 3.20 अंश का। उसके बाद के 4 चरण, एक नक्षत्र के जो 4 चरण है पुष्य नक्षत्र के हिस्से आते हैं। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र के 4 जो चरण हैं वो कर्क राशि में आते हैं। इस तरीके से ये एक साइकिल 9 नक्षत्रों की पूरी होती है और 4 राशियां पूरी होती है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का जो शुरुआत है उसमें मघा नक्षत्र से होती है, जिसके चारों के चारों चरण जो है मघा नक्षत्र के वो सिंह राशि में आते हैं। उसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र,
जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसके भी चारों के चारों चरण यानी कि 13.20 अंश वो आते हैं सिंह राशि में। फिर आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और अंतिम एक चरण वो सिंह राशि में आता है। उसके बाद कन्या राशि की शुरुआत होती है। कन्या राशि के पहले 3 चरण, पहला जो नक्षत्र है उसके 3 चरण यानी कि उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण आते हैं अपना कन्या राशि में। उसके बाद हस्त नक्षत्र आता है जो इसके चारों चरण जो है वो कन्या राशि में आते हैं और वो चंद्रमा का नक्षत्र है। फिर आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण जो हैं वो आते हैं कन्या राशि में अंतिम चरण में। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि के पहले 2 चरण वो आते हैं मंगल के नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र के 2 चरण तुला राशि की शुरुआत में आते हैं। फिर स्वाति नक्षत्र, चारों चरण राहु का नक्षत्र, चारों के चारों चरण ये जो हैं ये तुला राशि में आते हैं। और फिर आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में आते हैं और पहला एक चरण वृश्चिक में चला जाता है। और जब वृश्चिक राशि की बात होती है पहला चरण विशाखा नक्षत्र को जाता है। अगला जो नक्षत्र है उसमें अनुराधा नक्षत्र जिसके चारों के चारों चरण वृश्चिक राशि में जाते हैं। और उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके चारों के चारों चरण वृश्चिक राशि में जाते हैं और ये दूसरा साइकिल पूरा हो जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ साइकिल, इसका क्या मतलब है ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, यहाँ पे वृश्चिक राशि की समाप्ति होती है और ये जो 4 चरण है ज्येष्ठा के वृश्चिक राशि के अंतिम 4 चरण होते हैं। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि की शुरुआत मूल नक्षत्र से, चारों चरण मूल नक्षत्र के धनु राशि में केतु इनके स्वामी। फिर आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र इसके स्वामी, चारों नक्षत्र धनु राशि में। फिर आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य और उसका जो अंतिम चरण है वो धनु राशि में आता है। फिर आता है श्रवण नक्षत्र फिर आती है मकर राशि। लेकिन मैंने बात की उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण जो धनु में आना था वो 3 चरण उसके बाकी के आते हैं मकर राशि में। मकर राशि का जो पहला नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 3 चरणों के साथ। फिर आता है श्रवण नक्षत्र जिसके चारों के चारों चरण जो है वो मकर राशि में आते हैं और उसका स्वामी है चंद्रमा। फिर आता है धनिष्ठा नक्षत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम आगे बात करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है और जिसे हम पंचक नक्षत्र भी कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके 2 चरण मकर राशि में आते हैं, बाकी के 2 चरण जो है वो कुंभ राशि में आते हैं, मंगल इसका स्वामी ग्रह है। फिर उसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र जो कि कुंभ राशि में चारों चरण लेके आता है। फिर आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि कुंभ राशि में 3 चरण लेकर आता है और 3 चरण के बाद जो है अगली राशि शुरू होती है, अंतिम राशि शुरू होती है। और अंतिम राशि जिसमें एक चरण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का आता है जो कि गुरु का नक्षत्र है और बाकी 4 चरण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और अंतिम 4 चरण रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। ये इस तरीके से राशियों के अंदर नक्षत्रों को बांटा गया है। फिर आपसे बात बोलूंगा कि नक्षत्र नहीं हिलते, राशियां नहीं हिलती, केवल ग्रह मूवमेंट करते हैं और उसी मूवमेंट के आधार पर हम आपको भविष्य कथन करते हैं। इन नक्षत्रों के बारे में अभी हमने एक और जानकारी आपसे साझा की, बाकी और जानकारियों के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।